गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ है वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। साइंस एंड टेक में एक पार्ट होता है डिफेंस का, स्पेशली ये जो न्यूज़ है उससे रिलेटेड है। तो न्यूज़ जो है हमारी एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है एलसीएच, जिसका नाम है प्रचंड। ठीक है, इसको जो है इंक्लूड किया गया है इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में। तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये जो चीज़ है ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली द इंडियन एयरफोर्स फॉर्मली इंडक्टेड द इंडिजिनियसली डेवलप्ड मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड विच इज़ सूटेबल फॉर ऑपरेटिंग इन हाई एल्टीट्यूड बैटलफील्ड्स। तो इसको जो है जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उसने जो है अपने जो हेलीकॉप्टर्स हैं उसमें इसको इंक्लूड कर लिया है। किसको? लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को, जिसका नाम है प्रचंडा। ठीक है, तो सबसे अब देखते हैं प्रचंडा के बारे में। तो ये क्या है? प्रचंडा एक जो है ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसको डेवलप किया गया है एचएएल के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड्स। और इसके रिसेंटली जो है अभी जो है 4 हेलीकॉप्टर्स जो हैं जिनको इंक्लूड किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स में। और ये इसको कब इंक्लूड किया जाता है? 3 अक्टूबर 2022 को। और धीरे धीरे जो है 65 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनको इंडियन एयरफोर्स में इंक्लूड किया जाएगा। और ऑलमोस्ट 97 हेलीकॉप्टर प्रचंड हेलीकॉप्टर्स ही जिनको इंडियन आर्मी में जो है इंक्लूड किया जाएगा। अब देखते हैं इसके बारे में। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है प्रचंड, उसके बारे में देखते हैं। द लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इज द ओनली अटैक हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड विच कैन लैंड एंड टेक ऑफ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर। मतलब ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर तक की जो ऑल्टीट्यूड है वहां पे ये जो हेलीकॉप्टर है ये वहां पे लैंड भी कर सकता है और टेक ऑफ भी ले सकता है वहां से। तो ये दुनिया का इकलौता ऐसा हेलीकॉप्टर है जो इतने ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। और ये जो कैपेबिलिटी है ये उसकी है जब उसके साथ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लोड हो और उसके अलावा वेपन्स हो और फ्यूल हो। ठीक है, तो ये तब की कैपेबिलिटी है। अगर उसके पास कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लोड नहीं है तो जो इसका ये जो मैक्सिमम ये इसकी जो रीच है ऑल्टीट्यूड की वो है 6500। ठीक है, मतलब 6.5 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड में ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है ये वहां तक जा सकता है। उसके अलावा helicopter uses radar absorbing material to lower radar signature and has significant crash proof structure and landing gear। इसका जो लैंडिंग गियर है वो बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया ताकि ये जो है ऑलमोस्ट ये जो हेलीकॉप्टर है ये क्रैश प्रूफ रहे। क्योंकि अभी पिछले दिनों थोड़ा टाइम पहले की बात है, ये जो हमारे पुराने सीडीएस थे उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि उनका जो हेलीकॉप्टर होता है वो क्रैश कर जाता है। तो उसी वजह से जो हमारी जो एजेंसीज जो हैं या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जैसे एचएएल हो गए, तो वो उस तरीके के हेलीकॉप्टर्स जो हैं जिन उनको डेवलप कर रहे हैं ताकि उनको जो है क्रैश प्रूफ बनाया जा सके। उसके अलावा उसमें ये जो हेलीकॉप्टर होगा इसमें रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल जो है वो यूज़ किया जाएगा ताकि ये जो दुश्मन के जो रडार में जो है वो ना आ सके। उसके अलावा हेलीकॉप्टर इज इक्विप्ड विद काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम दैट प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनिमी रडार और इंफ्रारेड सीकर्स ऑफ एनिमी मिसाइल्स। LCH is powered by 2 French origin शक्ति इंजन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय HAL। ठीक है, तो इसके अंदर जो है 2 फ्रेंच ओरिजिन के शक्ति इंजन्स जो हैं वो लगाए जाएंगे और उनको भी मैन्युफैक्चर करने वाले कौन है? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये जो सारा हेलीकॉप्टर है ये इंडिजीनियसली बिल्ड है और दुनिया का इकलौता हेलीकॉप्टर है जो इतने ज्यादा ऑल्टीट्यूड पे लैंड कर सकता है और टेक ऑफ भी कर सकता है। अब देखते हैं कि इसकी जो जरूरत है वो सबसे पहले क्यों आई। तो इट वॉज ड्यूरिंग 1999 कारगिल वॉर दैट द नीड वॉज फर्स्ट फेल्ट फॉर द होम ग्रोन lightweight assault helicopter that could hold precision strikes in all India battlefield scenarios। अब जैसे कि आपको पता है कि जो इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो बहुत डाइवर्स है। ठीक है, तो हमें हमारा जो बॉर्डर एरिया है उसमें हमारा डेजर्ट भी आता है। ठीक है, राजस्थान क्योंकि हमारा बॉर्डर एरिया का पार्ट है। देन आपका सियाचिन ग्लेशियर हो गया, वैसे एरियाज भी आते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो हमें एक ऐसे हेलीकॉप्टर की ज़रूरत थी जो हॉट डेजर्ट में भी काम कर सके, ऑपरेट कर सके अच्छे से, और जो वेरी कोल्ड हाई एल्टीट्यूड एरियाज जो है वहां पे भी ये काम कर सके। इन काउंटर इंसर्जेंसी सिनेरियोज टू फुल स्केल बैटल कंडीशंस। काउंटर इंसर्जेंसी सिनेरियो हो वहां पे भी ये अच्छे से काम कर सके और जो फुल स्केल बैटल है वहां पे भी ये अच्छे से काम कर सके। इंडिया हैज बीन ऑपरेटिंग सब 3 टन
कैटेगरी फ्रेंच ओरिजिन लेगेसी हेलीकॉप्टर्स जिनका नाम था चेतक और चीता। ठीक है, ये कब की बात है, जब कारगिल की जो वॉर होती है उस टाइम की बात है, तब इंडिया के पास चेतक और चीता नाम के ये हेलीकॉप्टर्स हुआ करते थे, which was made in India by Hindustan Aeronautical Limited. These single engine machines were primarily utility helicopters. ये basically utility helicopters थे। utility helicopters वो helicopters होते हैं जैसे कि मान लो जो battlefield है वहां पे जो है जो हमारे जवान हैं, ठीक है, उनको जो है किस तरीके की चोट लग गई है या वो घायल हो चुके हैं, तो उनको जो है सही समय पे जो हॉस्पिटल्स वगैरह जो है वहां पे पहुंचाने का जो काम होता है ये यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का होता है। उसके अलावा जो रसद पहुंचानी है उनका वो काम होता है यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का। तो हमारे पास जो हेलीकॉप्टर्स थे वो बेसिकली यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स थे। ठीक है, तो इस तरीके का जो ऐसा हेलीकॉप्टर जो कि एक कॉम्बैट के लिए काम आ सके वैसा हेलीकॉप्टर इंडिया के पास इंडिजिनियसली बिल्ड हेलीकॉप्टर ऐसा नहीं था। लेकिन इंडिया के पास जो फॉरेन कंट्रीज हैं जैसे स्पेशली आपका रशियन ओरिजिन के हेलीकॉप्टर्स हो गए जैसे MI-17 या उसका वेरिएंट हो गया MI-17 Mark 4, MI-17 Mark 5, तो वो जो है इंडिया के पास ऑलरेडी थे, लेकिन उनका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 13 टन है। अब इतना ज्यादा वेट होने की वजह से क्या हो जाता है कि ऐसे हेलीकॉप्टर्स को जो है मूव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा हेलीकॉप्टर है इसका वेट ऑलमोस्ट 5.5 टन है। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा लाइट वेट है। और उसके अलावा ये जो हेलीकॉप्टर्स थे इनको अब क्योंकि इनको फेज आउट करने का टाइम आने वाला था 2028 में, ये सारे जो हेलीकॉप्टर जो है इनको फेज आउट कर देना था। तो उस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट एक अपना लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का जो प्रोजेक्ट है वो लेके आती है। इस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया जाता है 2006 से ही। ठीक है, तो उस टाइम पे HAL जो है उनको टास्क दिया जाता है कि वो जो है इस तरीके के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो बनाए। अब उनका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। LCH हैज कैपेबिलिटीज ऑफ कॉम्बैट रोल। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया कि ये जो है लड़ाई में जो है कॉम्बैट जो है उसमें जो इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं, सच एज डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, काउंटर इंसर्जेंसी वॉरफेयर, कॉम्बैट सर्च, रेस्क्यू, एंटी टैंक एंड काउंटर सरफेस फोर्स ऑपरेशन। ये सारे ऑपरेशन जो है उनको करने की कैपेबिलिटी जो है ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड जो है वो इन सब ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो प्रचंड के बारे में थी। इसके जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और साथ ही साथ हमारे जो वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे भी इसके जो नोट्स हैं वो सेंड कर दिए जाएंगे। और स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप जो है उनको ज्वाइन कर सकते हो, और हम हमारे किसी भी कोर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।